चैव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधयुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्योः प्राणापानौ समौ युक्त्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो ये सदा मुक्त एव सः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। उपस्थित परम श्रद्धालु संपन्न श्रोता वृंद, कल माने परसों ये चर्चा चल रही थी कि जितने भी संस्पर्शज भोग हैं, जिनमें मन का, ज्ञानेंद्रियों का और विषयों का, तीनों का योग होता है, माने तीनों इसमें जुड़ते हैं और तब जो भोग प्राप्त होते हैं। जैसे अनुकूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भोग, इनसे आमतौर से सारा जगत बंधा हुआ है। और परसों हमने ये बताया था कि एक एक विषय ने एक एक जीव की जीवन लीला किस प्रकार समाप्त कर दी। जैसे शब्द ने मृग की जीवन लीला को अपहरण कर दिया, स्पर्श ने हाथी की स्वतंत्रता को छीन लिया, रूप ने पतंगे की जान पर डाका डाल दिया, रस ने मछली को मृत्यु के हवाले कर दिया और गंध ने भौरे को यमलोक भेज दिया। इस प्रकार एक एक विषय ने एक एक प्राणधारी की मृत्यु बुला दी। अब जिस मनुष्य शरीर में इस जीव के पीछे पांचों पड़े हुए हैं, शब्द की लालच, स्पर्श की लालच, रूप की लालच, रस की लालच, गंध की लालच, उस बेचारे का क्या हाल होगा वो तुम अपने आप को देखकर अनुभव कर लो। अपने आप से ही पता लग जाएगा कि किस प्रकार से हम पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भटकाए हुए इन विषयों के बाजार में धक्के खाते फिरते। और ये विषय जब तक प्राप्त नहीं होते, इनकी अप्राप्ति दुख रूप है। जब प्राप्त हो जाते हैं तो इनकी संरक्षण की चिंता दुख रूप है, और जब निवृत्त हो जाते हैं तो इनका निबट जाना भी बहुत ही कष्ट का कारण है। इस प्रकार ये विषय तीनों काल में दुख देने वाले हैं और दुख की जन्म भूमि है। सारे दुख इन्हीं से जन्मते हैं। जिनको विषयों की आकांक्षा नहीं, उनका किसी से बैर नहीं। आपने सुना ना किस प्रकार से अवधूत दत्तात्रेय जी ने
एक चील को अपना गुरु बनाया था। एक चील मांस की बोटी लेकर आसमान में उड़ रही थी। उसके पीछे कई चील पड़ गईं और उसे परेशान करने लगीं। तो उसने विचार किया कि इन सब का मैंने क्या अपहरण किया जब ये मेरे पीछे पड़ गई। तो विचार करने पर उसे पता चला कि ये जो मांस की बोटी है, इसकी वजह से ये सब लोग मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, अन्यथा तो मेरा इनसे क्या रगड़ा झगड़ा। उसने उसका परित्याग कर दिया और सारी चील उसका पिंड छोड़ के चली गई, वो आजाद हो गई। तो अब आप देख लीजिए कि हमारे में जो विषयों की लालच है और विषयों का संग्रह करके हम किसी को इनमें से इतना भी भोगने देना नहीं चाहते, उसका फल ये है कि सब हमारे शत्रु बन गए हैं। क्या घरवाली, क्या बाल बच्चे, क्या अड़ोसी पड़ोसी, क्या गवर्नमेंट, क्या बिरादरी वाले, क्या देवता, सब ने हमसे शत्रुता धारण कर ली है केवल इसीलिए क्योंकि हमारा लोभ इन विषयों को अपनी तक ही सीमित रखने देना चाहता है और लोग चाहते कि हम भोगे। बस इसी का कारण है, इस संसार की शत्रुता का कारण। तो इस प्रकार ये विषय संसार की शत्रुता का कारण है, द्वेष का कारण है, राग का कारण है और तरह तरह के दुख इन्हीं की वजह से। इसलिए इनको दुख यौनय माने दुख की जन्म भूमि माना गया। दुख का जन्म इन विषयों से ही होता है। इसलिए आदि वाले और अंत वाले मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। ऐसे विषयों की जो इच्छा का परित्याग कर देते, हे कुंती पुत्र, ऐसे बुद्धिमान शांति पाते। और जो इन विषयों के पीछे पागल हैं, हाय 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 करते फिरते हैं, उनको तृष्णा के कारण कहीं भी शांति नहीं है। शरीर छोड़ने से पहले पहले इस मनुष्य शरीर में जो इच्छाओं से, काम से पैदा होने वाला आवेश है और क्रोध से पैदा होने वाली आग है, इस काम से, क्रोध से पैदा होने वाले विकारों को जो जीत लेते हैं, इन वेगों को जो जीत लेते हैं और यहाँ समता और शांति को प्राप्त होकर यहाँ से विजय प्राप्त करके जाते हैं। जिन्होंने अपना मन समता में स्थिर किया, न जिनको पदार्थों का राग न पदार्थों का द्वेष रहा, जिनकी न कहीं अपनी न पराई बुद्धि रही और जिनकी न कहीं लाभ या हानि, जय और पराजय की भावना रही, ऐसे समता में स्थिर मन वाले लोग निश्चय ही यहाँ मुक्त हो गए और जो यहाँ मुक्त हैं वो आगे भी मुक्त हैं। जो यहाँ मुक्त नहीं, यहाँ बंधे हुए हैं, वो आगे भी बंधे हुए हैं। जिस वासना ने उनको यहाँ बांधा हुआ है, जिस इच्छा ने उनको यहाँ बांधा हुआ है, जिस राग ने, द्वेष ने उनको यहाँ बांधा हुआ है, उसी को लेकर वो दूसरे लोक में जाएंगे तो वहाँ भी बंध जाएंगे। क्योंकि बंधन का जो मूल है वो तो अपने साथ लेके जा रहे हैं। अज्ञान अपने साथ लेके जा रही, मोह अपने साथ लेकर जा रही है, काम क्रोध लोभ अपने साथ लेकर जा रही हैं, राग द्वेष इत्यादि के विकार अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जब सारी बीमारी अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो जहाँ जाएंगे वही बंधन को प्राप्त होंगे। अब जो यहाँ पल्ला झाड़ के जाते हैं, अज्ञान से पल्ला झाड़ के जाते हैं, मोह से, काम से, क्रोध से, लोभ से, सबसे निवृत्त होकर जाते हैं, तरह तरह के राग द्वेष इत्यादि दुर्भावनाओं से जो निवृत्त होकर जाते हैं
और जिन्होंने अपनी चुदरिया यहाँ बेदाग कर ली वो यहाँ भी मुक्त हैं, कहीं बंधे हुए नहीं हैं और आगे भी मुक्त ही हैं। इसलिए शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध से पैदा होने वाले वेग को जिन्होंने विजय कर लिया वो जुड़े हुए हैं परमात्मा से, वो सुखी हैं व्यक्ति और यहाँ भी सुखी हैं, आगे भी सुखी। आइए अब आगे और भगवान अर्जुन को समझाते हैं, यो अंतः सुखो, जो अंदर अपने आत्मा से परमात्मा से जुड़कर सुखी है, संसार के साधनों को लेकर नहीं। आम आदमी तो यही सोचता है मेरे मन चाहे साधन मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु आपने कभी सोचा है आपको मनचाही चीजें मिल गई हैं लेकिन फिर मन और आगे बढ़ गया है, वो भी मिल गई हैं फिर मन और आगे बढ़ गया है, और जैसे जैसे लाभ बढ़ता गया है लोभ भी आगे बढ़ता चला गया। आपकी मनचाही चीजों की कोई सीमा है क्या? पहले तो आप कहते थे हे भगवान 100 रुपये मिल जाएं बस वही काफी है, फिर 100 रुपये मिल गए तो 1000 की कामना होने लगी, 1000 मिल गए तो 10,000 की कामना होने लगी, और इस तरह से अरबों खरबों तक सारे संसार की संपत्ति अपने प्राप्त होने तक लालसा बढ़ती चली। ऐसे ही भोगों के लिए लालसा बढ़ते बढ़ते इंद्रलोक तक के भोगों में तृप्ति नहीं हुई, वहां से भी आगे बढ़ने का प्रयास और प्रयत्न लोग करते हुए, देवता लोग करते हुए देखे गए। इस प्रकार संसार के इन पदार्थों से तो किसी को शांति आज तक हुई नहीं है, इन बाहर के साधनों से तो कोई संतुष्ट आज तक हुआ नहीं है। ज्यों ज्यों ये साधन मिलते जाते हैं क्षणिक सुख होता है और फिर मन चंचल होता है और फिर अशांति हो जाती है। इसलिए आप अनुभव करके देख लीजिए, कितने ही जन्मों तक भटक के देख लीजिए, संसार के इन बाहर के विषयों से कोई संतृप्त संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए समझदारों ने संसार की ओर से मुंह फेर कर अंदर की ओर झांका है और अंदर वाले से मन लगाया है। अंदर वाला कौन है जिससे मन लगाया है? जिससे सुनने की ताकत आ रही, जिससे छूने की ताकत आ रही, जिसे देखने की शक्ति आ रही, जिसे चखने की शक्ति आ रही, जिससे सूंघने की शक्ति आ रही है, ये अंदर से आ रही है कि बाहर से आ रही है? सुनने की शक्ति, छूने की शक्ति, देखने की शक्ति, रस लेने की शक्ति और गंध लेने की शक्ति, हाथों में करने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति, उपस्थ और गुदा में मलमूत्र त्याग की शक्ति, ये अंदर से आ रही है ना। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यंग, इन पांचों प्राणों में अपनी अपनी धर्म पालन की शक्ति अंदर से आ रही है और स्पष्ट नजर आ रहा है। तो अंदर वाला माने जो बाहर की सारी सामर्थ्य और शक्तियों को शक्ति देता है, जो बाहर सूरज चांद सितारों को शक्ति देता है, जो बाहर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को सामर्थ्य देता है, सत्ता देता है, इनको मर्यादा में रखता है। और अंदर भी जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण को अपनी अपनी सामर्थ्य शक्ति देता है, ऐसा परमात्मा देव सबके हृदय में विराजमान, सबके हृदय को धड़काने वाला, सबका आत्मदेव, इसको अंदर वाला कहा है। तो ये अंदर वाला जो बाहर की ओर अपनी शक्तियों को प्रेषित कर रहा है, जिसके लिए केन उपनिषद में सबसे पहले
ये प्रश्न उठाया है, ये मन किसका भेजा हुआ विषयों की ओर भागता है, ये कान किसके भेजे हुए शब्द की ओर जाते हैं, ये त्वचा किसकी भेजी हुई स्पर्श की ओर जाती है, ये आंखें किसकी भेजी हुई रूप की ओर जाती है, ये रसना किसकी भेजी हुई रस की ओर जाती है, ये नासिका किसकी भेजी हुई गंध की ओर जाती है। तो इसका उत्तर दिया है, जो मन का भी मन है, कान का भी कान है, त्वचा की भी त्वचा है, आंखों की भी आंख है, रसना की भी रसना है और नासिका की भी नासिका है, उस परमात्मा देव की शक्ति से ही ये सब अपने अपने विषयों की ओर गमन करते हैं। और स्पष्ट कहा, यन मनसा न मनते ये न आहुर मनोमतम, जो मन के मनन में नहीं आता, पर मन जिसकी वजह से मनन करता है उसी को तू ब्रह्म जान, और मन के संकल्प विकल्प मात्र को जो तू ब्रह्म समझ रहा है, ये तो माया मात्र है। जो कान से सुना नहीं जाता, पर कान जिसकी वजह से सुनता है, जो त्वचा से छुआ नहीं जाता, पर त्वचा जिसकी वजह से छूती है, जो आंखों से देखा नहीं जाता, पर आंख जिसकी वजह से देखती है, जो रसना से रस लिया नहीं जाता जिसका, और रसना जिसकी वजह से रस लेती है, और जो नासिका सूंघा नहीं जाता, नासिका जिसकी वजह से सूंघती है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, इसी को तू ब्रह्म जान, नैदम यदिदम उपासते। और इन विषयों का जो तू ब्रह्म समझकर, आनंद रूप समझकर उपासना कर रहा है, कि तेरी भूल है, तेरा वहम है। तो इस प्रकार सब में अंदर विराजमान है, सबका आत्मदेव अंतर्यामी है। वैसे तो बाहर भी वही और अंदर भी वही है, पर क्योंकि शरीर के अंदर 3 स्थान हैं जिनमें परमात्मा देव की शक्ति 3 रूप से काम करती है। ये जो मस्तिष्क है, इसमें परमात्मा देव की शक्ति जागृत में काम करती है, और ये भगवान की वर्कशॉप है, यानी इसमें बैठकर जागृत अवस्था का सारा कार्यकलाप किया जाता है। और इसके बाद जो स्वप्नावस्था है, वो है सड़क की तरह से, जैसे सड़क से कोई अपने घर आता है और वापस जाता है, वैसे ही स्वप्नावस्था एक हिता नाम की नाड़ी है, जो बाल के 1000वें हिस्से की बराबर सूक्ष्म है। उसमें से ही प्राण शक्ति का आश्रय लेकर ये चिदाभास अंदर हृदय में आता है, सुषुप्ति में, और वहां से बाहर जाता है, माने अपने वर्कशॉप मस्तिष्क में। इस प्रकार स्वप्नावस्था या तो सोने से पहले की होती है या जागने से पहले की होती है, जागने से बाद की होती है। और इसके बाद तीसरा स्थान है हृदय, जिसमें जाकर ये आराम फरमाता है, आराम करता है। ये 3 स्थान हैं, इसका घर, इसका आराम की जगह हृदय है, इसके रास्ते की जगह ये नाड़ी है, हिता नाम की नाड़ी, और इसका वर्कशॉप वो मस्तिष्क है, और दाहिना नेत्र विशेष रूप से। इस प्रकार से अगर जागृत में इससे मिलोगे तो काम करता हुआ मिलेगा, आपसे मुलाकात का समय नहीं होगा। स्वप्नावस्था में भी यदि मिलोगे तो भी एकाग्रता नहीं होगी, वहाँ भी यात्रा होगी, तो वहाँ भी आपसे मिलने की फुर्सत नहीं होगी। लेकिन हृदय के अंदर आराम की जगह होती है, और आराम में आराम मिलता है। जो आराम चाहे वो आराम की जगह माने हृदय में अपने स्वरूप परमात्मा देव से मुलाकात करे, तो वहाँ शांति की, चैन की बात होती है। इसलिए ये जो जगत स्थूल रूप है परमात्मा का, ये तो हुआ एक तरह से वर्कशॉप। सूक्ष्म जगत है, ये हुआ एक तरह से सड़क की तरह से, पथ की तरह से। और जो कारण जगत है, ये एक तरह से हुआ उनकी आराम गाह।
तो इसलिए जब मन बहिर्मुखता का परित्याग करके अंतर्मुख होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता हुआ बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था को, कारण अवस्था को प्राप्त होकर परमात्मा के सामने उपस्थित होता है, सारे गुणों की धूल झाड़कर जब परमात्मा के सामने निर्मल होकर आता है, तो यहाँ परमात्मा का साक्षात्कार विशेष रूप से होता है। सामान्य रूप से परमात्मा सब जगह पर है, पर विशेष रूप से हृदय में उनका डेरा लगा हुआ है। जैसे तुलसीदास जी ने एक जगह और कहा है कि वैसे तो हर प्राणी भगवान का घर है, लेकिन संत भगवान की बैठक है। इसलिए मैं संतों को कुछ विशेष स्थान देता हूं, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा, क्योंकि यहाँ मुलाकात होती है। बोलो सच्चिदानंद। और जो सो रहे हो वो जाग के बैठ जाओ। मुझे पता है कौन कौन सो रहे हैं, नाम मैं लेता नहीं, अपने आप ही सावधान होके बैठ जाओ, नहीं तो दूसरे नंबर पे बता दिया जाएगा कौन कौन सो रहे हैं। तो बात चल रही थी, तो बाहर के विषयों में तो सुख है नहीं, ये आप रोज देख रहे हैं, और देख लो जिन्होंने नहीं देखा और खूब भाग दौड़ कर। बाहर के विषयों में दुख के सिवाय, बेचैनी के सिवाय, झगड़े के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए समझदार अंदर की ओर अपने मन की वृत्ति को लाता है, परमात्मा की ओर अपने मन की वृत्ति को लाता है, और अंदर सुख अनुभव करता है। तो जो अंदर सुख का निश्चयी है और अंदर आराम करने वाला है, अंदर अपने स्वरूप में संसार के संबंध को त्यागने का मतलब ही अंदर है, अंदर से कोठरी नहीं है। कहीं तुम यूँ समझ रहे हो कि अंदर ऊपर दिमाग में कोठरी है, हृदय में कोठरी है, वो बात नहीं है। अंदर से मतलब गुणों का परित्याग। जब आप तमोगुण का, रजोगुण का, सतोगुण का परित्याग कर देते हैं और आप में निर्गुणता शेष रहती है, ये आपकी अंदरता है, ये अंदरपना है। जब आप मैं मेरी का परित्याग कर देते हैं, बाकी रहा हुआ आपका अंदरपना है। जब आप में से मोह माया दूर हो जाती है, मैं मेरा दूर हो जाता है, तो ये शेष रहा हुआ आपका अंदरपना है। अंदरपना कोई कोठरी नहीं है, इस बात को समझ लेना। क्योंकि कभी कभी आदमी इस बहकावे में आ जाते हैं, कोई तो उन्हें अंदर यहाँ मस्तिष्क में बता देता है कि यहाँ वृत्ति ले जाओ, कोई छाती में बता देता है यहाँ वृत्ति ले जाओ, कोई नाक पे बता देता है यहाँ वृत्ति ले जाओ, कोई भ्रकुटी में बता देता है यहाँ वृत्ति ले जाओ। तो ये तो उपासना के लिए पहले साधक को स्थान बता दिए हैं मन टिकाने के लिए, पर ये आखिरी चीज नहीं। आखिरी चीज तो यह है जिसमें अंदर बाहर कल्पित है, माना हुआ है, फर्जी। और जो अकेला है उसमें अंदर कहाँ होगा और बाहर कहाँ होगा। इसलिए अंदर और बाहर का मतलब सिर्फ इतना ही है जिसमें माया का और अविद्या का जोड़ हो गया, प्लस हो गई जिसमें माया और अविद्या, वो तो हो गया उसका बाहरपना। और जब माया और अविद्या बाहर निकाल दी, ये हो गया उसका अंदरपना। जिस तरह से अगर हम गॉड में इग्नोरेंस जोड़ दें, गॉड प्लस इग्नोरेंस इज इक्वल टू जीव। जीव की परिभाषा क्या है? भगवान में अविद्या को और जोड़ दिया जाए तो जीव बन गया, और यदि जीव में से इग्नोरेंस निकाल दी जाए, अविद्या निकाल दी जाए, तो बाकी क्या रहेगा? परमात्मा रह जाएगा। तो ये परमात्मता हमारी सबकी अंतरतमता माने अंदरता है, माने जिसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। और जीवता क्या है? इसमें अविद्या जुड़ी हुई है, माया जुड़ी हुई, दो चीज जुड़ी हुई है, माया भी जुड़ी हुई है और अविद्या भी जुड़ी हुई है। इसलिए माया और अविद्या का बाध करके जो शुद्ध चेतन रहता है वो अंदर वाला है, ये ध्यान रखना।
नहीं तो कहीं तुम ऑपरेशन करके देखने लगो छाती में अंदर कहाँ रखा हुआ है, दिमाग में अंदर कहाँ रखा हुआ है, वो बात यहाँ अंदर बाहर की नहीं। अंदर बाहर से मतलब यही है, जब माया का आवरण आ जाता है, अविद्या का पर्दा आ जाता है, तो इसमें बाहरता दिखने लगती है, और जब इस पर्दे को हटा दिया जाता है तो अंदरता है। तो अंतराराम, जो अंदर आराम करने वाला है, अंदर रमण करने वाला है। आराम शब्द के दो अर्थ हैं, आराम माने आराम मोटी भाषा में, और आराम माने सब ओर से रमण करना, मन से भी, बुद्धि से भी, चित्त से भी, अहंकार से भी, सब वृत्तियों से भगवान में ही लगे रहना, इसका नाम भी आराम है। इस प्रकार से अंदर जो आराम करता, अंदर रमण करता है, अंदर गुणों का परित्याग करके, माया का परित्याग करके, अविद्या का परित्याग करके, संसार का परित्याग करके, बाहरी बार छोड़कर। और एक बात बताएं आपको, कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है, समझना है। तुम सब जानते हो कपड़े अलग हैं और मैं अलग हूं, इसमें कहीं तुम कपड़ों से बाहर भाग के जाते हो क्या? जब तुम ये जानते हो कि कुर्ता अलग है और मैं अलग हूं, तो कपड़ों को छोड़कर कहाँ भाग जाते? कपड़े पहने रहते, और फिर भी जानते हो कपड़े अलग हैं और मैं अलग हूं। और मकान में जब रहते हो तब भी ये जानते हो कि मकान अलग है और मैं अलग हूं, और मकान में ही रहते हो। उसी तरह से शरीर में ही रहो, पर समझो क्या शरीर अलग है और मैं अलग हूं। इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण रूप जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी मकान की तरह से है, और उसे भी ये समझो वो कुर्ता था, ये बनियान है। स्थूल शरीर क्या है? कुर्ता था, और सूक्ष्म शरीर क्या है? बनियान है। या यूं समझ लो, स्थूल शरीर कोट है, सूक्ष्म शरीर कुर्ता है, और कारण शरीर बनियान है। इस तरह से तीनों शरीर कपड़े ही हैं, समझ लो तो ये बात समझ में आ जाएगी। तीनों शरीर अलग हैं और मैं, और पहने रहो, उतारने की क्या जरूरत है, समझने की जरूरत है। और एक आदमी उतार भी देता है, पर मन से नहीं निकल के देती। मन से कई बार होता है ऐसा। एक आदमी के यहाँ गया, कहने लगा यार तुमसे मैं मिलने आया कि बड़ी अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत अच्छा समय है, और फला आदमी की शादी है, मेरे को जाना है उसमें, तुम अच्छे टाइम पे आगे। कहने लगे मेरे को भी जाना था यार, पर क्या करूं, मेरे पास कपड़े नहीं। बोले चिंता मत कर, मैं दे दूंगा। कपड़े उसे दे दिए, पहना दिए, और दोनों चल दिए। तो जो उस मित्र को कपड़े पहनाए तो बहुत बढ़िया, अपने से बढ़िया। जब वहां बारात में पहुंचे तो वो कपड़े जो थे ना, पहन तो मित्र ने रहे थे, मित्र के पहने रहते हुए भी उसकी आंख में खटक रहे कि यार कपड़े मेरे, शान इसकी बन गई, कपड़े मेरे और शान इसकी बन गई। तो सब बारातियों को कहते हैं देखो भाई, ये मेरे मित्र हैं, और इनका कोई इरादा नहीं था यहाँ आने का, मेरे यहाँ आगे मैं इनको ले आया, और ये कपड़े जो हैं इनके नहीं, ये इनको मैंने। अब उसे बड़ा बुरा लगा, कहने लगे देखो मेरी इज्जत आबरू का नाश कर दिया, बाहर निकल के कहा इससे तो अच्छा तू देता ही नहीं, ये क्या दिए तूने, मेरी इज्जत आबरू उतार ली। बोले यार गलती हो गई, अब जो है ना मैं इनका जिक्र भी नहीं करूंगा। एक लड़के का नामकरण संस्कार है, उसमें और चलते ही वहां जब पहुंचे, फिर वो कपड़े दिमाग में आ गई, बहुत बढ़िया कपड़े थे। कहने लगे ये जो सज्जन हैं, इनके जो कपड़े हैं ये इनके ही, मेरा इनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है, और मैंने इनको दे दिए, अब मैं इनको जिक्र भी नहीं करूंगा। तो इस तरह से हम लोग अपने दिमाग से जब चीज को निकाल ही नहीं पाए, और चाहे दूसरे को दे दी, तीसरे को दे दी, चौथे को दे दी, पर अपने दिमाग में ही रखी, तो चीज का परित्याग नहीं हुआ। और एक आदमी ने अपने ऊपर ही चाहे पहने हुई है, लेकिन उसे ध्यान ही नहीं है, झाड़ों में उलझती जा रही है कि कहाँ उलझती जा रही है। तो इस प्रकार से त्याग मन से है, ऊपर से त्याग नहीं है, ऊपर से त्याग
नहीं, कई लोग हैं जल में डूब के शरीर छोड़ देते हैं, आग में जला के शरीर छोड़ देते हैं, पंखे पे लटका के सुसाइड कर लेते हैं। तो वो शरीर नहीं छोड़ते, उस शरीर से सुख नहीं मिल रहा, दूसरा शरीर चाहते हैं, उसे छोड़ के दूसरा बढ़िया वाला मिल जाए। तो मन से तो शरीर नहीं छोड़ा गया। जब छोड़ दिया तो इससे राग द्वेष क्या सूली पर क्यों चढ़ाते हो? तुम्हारी बाप का है जब छोड़ दिया। जब छोड़ दिया कि मेरा शरीर नहीं है, तो फिर सूली पे क्यों चढ़ाते हो भाई? पानी में क्यों डुबाते हो जब तुम्हारा है ही नहीं? तुम ये समझ लिया कि मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो फिर इसको पानी में डुबाने की क्या जरूरत है, सूली पे चढ़ाने की क्या जरूरत है जब तुम्हारा नहीं है? इस प्रकार से अगर मन से छोड़ दिया जाए तो चीज चाहे साथ भी लगी रहो, छूट गई, और मन से अगर न छोड़ी जाए तो 7 तालों में रख दो तो भी अपने साथ ही जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से ज्ञानवान ऐसा नहीं कि शरीर फेंक देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। शरीर भले उनके साथ रहे, पर अंदर से जानते हैं कि मैं शरीर को धारण करते हुए भी शरीर से अलग हूं। शरीर कपड़ों की तरह से है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों कपड़ों की तरह से मैं इनको तीनों को धारण करने वाला इनसे अलग हूं। और तो और ये संसार भी पूरे का पूरा कपड़ों की तरह से, और मैं इनको धारण करने वाला इनसे अलग हूं। इस प्रकार से जो अंदर की ओर माने अपनी ओर माने आत्मा की ओर मन वाला हो गया है, और अंतर ज्योति रेव यह, और जिसकी वृत्ति की टॉर्च बाहर की ओर न जल के अंदर की ओर जलनी शुरू हो गई है। बाहर की ओर चमकाते फिर रही, दूसरों की आंखों को चुंधियाते हुए। ठीक है, टॉर्च है तुम्हारे पास, लेकिन दूसरों को क्या आंखें खराब कर रही हो? कभी उस पर मार दी, कभी उस पर मार दी, कभी उस पर टॉर्च मार दी। इसको ज्योति को अंदर की ओर मोड़ो, अपनी ओर इस ज्ञान को ले आओ, और दूसरों का मुंह देखने के बजाय इस टॉर्च से अपना मुंह देखो। इसलिए जिनकी ज्योति, जिनका ज्ञान, जिनकी समझ अंदर की ओर हो गई, इस प्रकार अंतः सुखो अंतरारामः तथा अंतर ज्योतिरेव यह, अंदर की जिनकी ज्योति अंदर की ओर माने स्वरूप की ओर हो गई, स योगी वो जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है परमात्मा से। जो अंदर वाली में परमात्मा में सुख समझता है, जो परमात्मा में ही आराम समझता है, जिसकी बुद्धि की शक्ति परमात्मा की ओर जुड़ गई, ऐसा व्यक्ति योगी है। और ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, ब्रह्म में ही जिसकी वृत्तियों की आहुति लग गई, ब्रह्म रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि जलाकर जिसने अपने अज्ञान और अज्ञान के सारे पसारे को लेके उसी में स्वाहा कर दिया, काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि की लकड़ियां और मोह का घी सब जिसने ज्ञान की अग्नि में जला दिया, ऐसे ब्रह्माग्नि में जिसने समस्त वृत्तियों का, निर्वाण का अर्थ है वाण माने वृत्ति और निर्वाण माने वृत्तियों की निवृत्ति, इस प्रकार ब्रह्म में जिनकी वृत्तियों का निवृत्तीकरण हो गया, परमात्मा में जिनकी वृत्ति एक रूप हो गई, जैसे लकड़ियां एक यहाँ जली, एक यहाँ जली, एक यहाँ जली, एक यहाँ जली, सबको इकट्ठा कर दो एक ज्योति हो जाती है। उसी तरह से जिनकी सब लकड़ियां वृत्तियां जलती हुई इकट्ठी हो गई और परमात्मा की ओर वो ज्योति लग गई, इस प्रकार जो योगी ब्रह्म में अपनी वृत्तियों को एक करके परमात्मा के साथ एक हुए हुए ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, ब्रह्म रूप ही हो जाते। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है। अरे अग्नि में लोहा डाल दो वो भी अग्नि हो जाता है, वैसे ही परमात्मा के साथ जो भी जुड़ जाता है उसी का मैल दूर होकर, अविद्या दूर होकर परमात्मता प्राप्त होती हुई वो परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त कर ले।
ब्रह्मभूतो अधिगच्छति, ब्रह्म रूप हुआ हुआ ही वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः। ऋषि लोग, तत्वदर्शी लोग, सूक्ष्मदर्शी लोग, यथार्थदर्शी लोग कल्मष सारे पापों से, अविद्या रूप और अविद्या का प्रसार, अविद्या का कार्य जो मोह काम क्रोध लोभ इत्यादि है, इन सारे कल्मषों से क्षीण हुए हुए ब्रह्म रूप निर्वाण को, ब्रह्म रूप निर्वृत्तता को, ब्रह्म रूप निर्गुणता को, ब्रह्म रूप शांति को यहीं प्राप्त कर लेते हैं। इसी वक्त, इसी क्षण, अभी अभी जरा सा मन आप दुनिया से हटाइए और परमात्मा में लगाइए। अभी अभी प्राप्ति की प्राप्ति है। जैसे बुल्ले शाह को उस राई ने समझाया था, बुल्ले रवदा की पाना, रवदा परमात्मा का क्या पाना, इत्थों पुटना इत्थे लाना, इधर से उखाड़ो इधर लगा दो, दुनिया की तरफ से मन हटाओ और परमात्मा में लगा दो, बस इतनी सी बात है। जैसे धान लगाते हैं ना, पहले बोए कहीं जाते और जब वो पौध तैयार हो जाती, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है बोई हुई पौध, फिर उसको वहां से उखाड़ते और उसको खेत में ले जाकर दोबारा रोप देते हैं। इसी तरह से चाहे मन संसार के खेत में बोया गया है, जब इतना बड़ा बड़ा हो जाए उखाड़ के परमात्मा रूपी खेत में लगा दो। इत्थों पुटना, संसार की ओर से उखाड़ना और इधर लगा देना। इस प्रकार जिनको ये कला आती है कि अपने मन की पौध को, पंजीरी को जो उठाकर परमात्मा रूपी खेत में लगा देते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान रूपी फसल मिल जाती है। और जो ऐसा नहीं करते, वो इसी खेत में वो जो धान यहीं लगे रह जाते हैं, उठा के नहीं लगाए जाते, उन पर कोई खास फल नहीं आते, आपस में रगड़ रगड़ा के ही निबट जाते, क्योंकि वो इतनी भीड़ हो जाती है वहाँ जहाँ वो बोए जाते हैं, वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि आपस में उनको जगह ही नहीं रहती रहने के लिए, इसलिए वो फलदायी नहीं रहते, यूँ ही निबट जाते। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुम इतने गृहस्थी हो गए, कुछ सन्यासी हो जाओ थोड़े से, तो कम से कम उधर भी फुर्सत हो जाएगी और इधर कुछ कमी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ फसल बढ़िया आ जाएगी और वहाँ भी थोड़ा फुर्सत हो जाएगी लोगों की। तो इस प्रकार ज्ञानवान संसार की ओर से अपना मन हटा के संसार के क्षेत्र में से परमात्मा क्षेत्र में अपना मन लगा देते हैं और यहाँ आत्मज्ञान की खेती उनको करते हैं और ब्रह्म ज्ञान का उनको फसल प्राप्त हो जाती है। और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा। ऐसे ऋषि लोग, सूक्ष्मदर्शी लोग, ज्ञानवान लोग, समझदार लोग कल्मष से रहित हुए, पाप से रहित हुए, ज्ञान से रहित हुए, मोह माया से रहित हुए ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। छिन्न द्वैधा, और दो प्रकार की डावाडोल स्थिति उनकी नष्ट हो जाती है। अजी कभी तो ये जी करता है भगवान जी में लग जाऊं, और कभी ये जी करता है दुनिया को देख लूं। अब क्या करूं, अब रही मुश्किल पड़ी, ठाड़े हैं दो काम, सांचे से तो जग नहीं और झूठे मिले न राम। अब रही मुश्किल पड़ी, अभी नहीं। हमसे लोग कहते हैं स्वामी जी अगर तुम्हारी बात माने तो संसार का टोटा, और तुम्हारी बात न माने तो भगवान का टोटा। अगर तुम्हारी बात माने तो संसार का टोटा, और ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। संसार का टोटा जब पड़ता है तुम्हारी बात मान के, तो घरवाली अलग लड़ती है, बाल बच्चे अलग लड़ते हैं,
समाज अलग झगड़ता है और कहते हैं लोग ये कथा सुनते, काम नहीं, धाम नहीं, नफा टोटे का ख्याल नहीं, ऊंच नीच का ख्याल नहीं, समाज के नियमों का ख्याल नहीं, और बैठ गए कथा में जाके। तो इस तरह से उनकी गाली खानी पड़ती है। और अगर तुम्हारी न सुने तो संस्कार अंदर वैसे पड़ गए, इधर ना में तो अंदर से गाली पड़ती है, और उधर न जाए तो बाहर से गाली पड़ती है। अब रही मुश्किल पड़ी, ठाड़े हैं दो काम खड़े हुए, राम को भी रिझाने की सोच रहे हैं और दुनिया को भी रिझाने की सोच रहे हैं। साचे से तो जग नहीं और झूठे मिले ना। ये तो रहीम के, अकबर के जमाने की बात है, कोई अब नहीं। अजीब भला सत्य से दुनिया का काम चले क्या? जिस तरह से तुम बता रहे हो, यहाँ तो गड़बड़ हेरा फेरी करनी पड़ती। बताओ, ये पहले से ही है। और दुर्योधन के जमाने में भी यही थी। दुर्योधन भी यही कहता था, हे प्रभु तुम कुछ भी कहो, बाकी हेरा फेरी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। दुर्योधन कहता है हेरा फेरी के बिना कुछ नहीं हो। तो तब से लेके दुनिया जब से बसी है, दुनिया हेरा फेरी पे खड़ी हुई है। दुनिया का मूल हेरा फेरी है और परमात्मा का मूल सीधापन, सरलता है। तो इस तरह से अब रही मुश्किल पड़ी, ठाड़े हैं दो काम, साचे से तो जग नहीं और झूठे मिले न। अब तुम अपनी हिम्मत देख लो। अगर तुम भगवान को चाहते हो, असलियत को चाहते हो, शांति चैन चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो फिर दुनिया की गालियों की परवाह न करो। घर वाली और बाल बच्चे और समाज और ये और वो, कोई कुछ भी कहे, तुम जबरदस्ती सिर नीचे करके अपना रास्ता पार कर जाओ, तब तो बात बने। और जो तुम यूँ सोचो फलाना यूँ कह रहा था, फलानी यूँ कह रही थी, फलाना यूँ, अगर तुम इसी बात में लगे रहे तो कुछ नहीं कर सकते, झाड़ों में उलझ जाओ। इसलिए मेरे मित्रों, जो ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, दुविधा में नहीं रहते, निश्चय कर लेते कि चाहे शरीर रहे या न रहे, लेकिन चलेंगे धर्म पर। चाहे दुनिया मिले या न मिले, लेकिन अपने आप को डामाडोल नहीं होने देंगे। इसलिए छिद्दत द्वैधा, दुविधा को छोड़कर एक निश्चय करके, एक निष्ठा बना करके, यतात्मानः, जिन्होंने अपने मन को काबू कर लिया है, सर्वभूत हिते रता, जो अंदर से सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, दुविधा से अलग हुए, कलमश से रहित हुए, इस ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम, काम क्रोध से जो अपने आप को छुड़ा चुके और जिन्होंने अपने चित्त को ठिकाने लगाया है, अब तो ब्रह्म निर्वाणम, उनको सब और ही परमात्मा रूपी मुक्ति ही मुक्ति है। वर्तते विदितात्मनाम, आत्मा का ज्ञान जिनको है उनको हर जगह मुक्ति है। यहाँ रहें तो मुक्त हैं, वहाँ रहें तो मुक्त हैं। क्यों स्वामी जी, तुम्हें कौन सा इलाका अच्छा लगता है? मैंने कहा इलाका वही अच्छा लगता है जहाँ मन ठीक रहे। कौन सा इलाका अच्छा है? जहाँ मन ठीक रहे। और तुलसीदास जी ने और बड़े बड़े शास्त्रों में भी ये कहा है, वो इलाका अच्छा है जहाँ कथा होती हो, वो इलाका अच्छा है जहाँ परमात्मा की चर्चा होती हो, वो इलाका अच्छा है जहाँ ज्ञान ध्यान की बात होती हो, वो इलाका अच्छा है जहाँ पर अपने लक्ष्य की बात सुनने को मिलती हो। और बाकी इलाके जितने हैं वो अपने किस काम के हैं? काम का वही है जहाँ पर अपना काम बने, और जहाँ अपना काम न बने वो इलाका, कोई इलाका बढ़िया नहीं है। चाहे खाने को कुछ मिले, पहनने को कुछ मिले, रहने को कुछ मिले, ये तो प्रारब्ध है। गरीबी और अमीरी तो सब जगह, और खाने अपनी अपनी रुचि के हैं। किसी को चावल पसंद है तो वो यूँ कहता है जी रोटी से क्या हो, जब तक थोड़ा सा चावल न मिल जाए तब तक पेट नहीं भरता।
और रोटी वाले यूं कहते हैं जी चावल से क्या बने, जब तक रोटियां न मिले तब तक पेट नहीं भरता। दक्षिण में गए, धक्के खाते फिरे, कोई ढंग का होटल ही नहीं मिला, कहीं रोटी खाने को नहीं मिली, जहाँ देखो वहीं चावल, जहाँ देखो वहीं चावल। तो इस प्रकार से ये भी अपनी अपनी रुचि के हिसाब से। इसलिए सभी भूमि गोपाल की या में अटक कहा, जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। सभी भूमि गोपाल की या में अटक कहा, जाके मन में अटक है वही अटक रहा। अटक सिंध नदी का नाम है। अटक किसका नाम है? सिंध नदी का नाम। तो जिस समय रणजीत सिंह ने काबुल पे हमला किया तो फौज रुक गई और कहने लगे नदी को कैसे पार होंगी। तो रणजीत सिंह ने कहा सभी भूमि गोपाल की या में अटक कहा, सबसे पहले अपना घोड़ा डाल दिए, जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। वो पार हो गए, बाकी सारे पार हो गए। तो इस प्रकार से अटक, तभी तो कहते हैं अटक से लेके कटक तक हिंदुस्तान है। अटक माने सिंधु नदी, और कटक उड़ीसा में है, पश्चिम से लेके पूरब तक। तो इस प्रकार से अटक रोग को भी कहते हैं। अटक कहीं आदमी को अटक हो और उसकी वजह से पार न हो सके, उसका नाम क्या है? अटक। जहाँ पे बैरियर हो, कोई रगड़ा हो, तो वो अटक क्या है? जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। बाहर अटक नहीं, अंदर अटक है। सभी भूमि गोपाल की या में अटक कहा। इस प्रकार से अभी तो ब्रह्म निर्वाण माने सब ओर से, हर जगह पर, कहीं भी शरीर रहे जहाँ प्रारब्ध है वहीं पर परमात्मा, वहीं परमात्मा के साथ अपनी एकता। आत्मवेदताओं को हर जगह परमात्मा के साथ एकता, हर जगह अपना स्वरूप में स्थिति, हर जगह आनंद ही आनंद है। और अज्ञानी लोग यूँ सोचते हैं वहाँ चला जाऊँ तो मुक्त हो जाऊँगा, वहाँ चला जाऊँ तो मुक्त हो जाऊँगा, वहाँ चला जाऊँ तो मुक्त हो जाऊँगा। जगह से मुक्त नहीं होता, ज्ञान से मुक्त होता। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जयराम जी की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे